हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आज की रीडिंग में जो है इस पूरे साल का एक एनालिसिस देखेंगे। मोटे मोटे तौर पर क्या एनर्जीज ऐसी हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ऐसे इवेंट्स है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नया आ रहा है आपके लिए, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड 2026 को लेकर के रीडिंग रह रही है, तो इस साल के दरमियान आप जब भी देखोगे इस 2026 में, तो कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, क्या आ रहा है इस 2026 में मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मंथ आया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक मंथ आया है, मंथ आया है सितंबर। तो कुछ सितंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर इस रीडिंग में। टेम्पररी सिचुएशन, तो मे बी जो सिचुएशन से आप अभी इस वक्त पर डील कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि अभी आप हाल फिलहाल जहां पर रह रहे हो, जो आपका स्टे है, ठीक है, जहां पर आप रह रहे हो, सॉरी अबाउट द कैंडल, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये कैंडल्स जो है बड़ी ज्यादा देर तक जलती नहीं है और अनएक्सपेक्टेडली बुझ जाती है। सो इट्स ओके। तो यहाँ पर ना, जो जो सिचुएशन, जिस जगह आप अभी रह रहे हो, जो आपका स्टे है, होम है, वो चेंज हो सकता है। एक तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी है, तो जहां पर अभी आप रह रहे हो, मे बी आप, हो सकता है कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जो रेंटल है, आपका खुद का अपना घर नहीं है, या फिर जहां पर आप रह रहे हो आप वहां से चेंज करना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो इसके पीछे ये मून लाइट है, तो मे बी आपका जो हाउस है वहां से, वहां की विंडो से और आपको ऐसा मून दिखाई देता होगा। ठीक है, आपका जो हाउस या आपका खुद का जो रूम है, हो सकता है वो ईस्ट साइड फेस करता हो। ठीक है, ईस्ट की तरफ उसका फेस हो सकता है, या वहां की विंडो से आपको दिखाई देता हो व्यू अच्छा। ठीक है, या फिर आप जहां पर अभी रह रहे हो वो एक कोई विलेज जैसी जगह हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, कहीं ना आपकी आपकी जो रेजिडेंस है, आपका जो होम है, वो चेंज हो सकता है इस साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है ना। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ओके, वाओ, बुक्के का कार्ड आया है गाइस। ठीक है, तो आपको लोग बहुत एडमायर करने वाले हैं इस 2026 में। लोग आपसे बहुत आकर्षित होने वाले हैं। मे बी आपको काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इस साल। ठीक है, कि आप ग्लो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका जो खुद का पर्सनल पर्सनल स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपकी काफी तारीफें होने वाली है। आपका जो एटीट्यूड है वो उसकी तारीफ होने वाली है, या जिस चीज को लेकर के आप काम कर रहे हो उसकी काफी तारीफ होने वाली है। जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहली जो एनर्जीज आई है वो बहुत अच्छी है। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली कोई नया इंसान चेयर फिल्ड हो रही है आपकी जिंदगी में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक और कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक फीमेल फिगर है। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, कोई मेल भी हो सकता है, बट ज्यादातर यहाँ पर कोई फीमेल फिगर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ऐसा। ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं इस 2026 में। ठीक है, अच्छा बुरा वो सब बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पर आ रहा है कि कोई आ सकता है आपके जीवन में। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, तो डेफिनेटली आपको काफी सपोर्ट आ रहा है इस साल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी। कहीं ना कहीं एक हेल्प आ रही है, हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे, ये जो शाखाएं हैं पेड़ की, ये ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर चढ़ने का, आपको पता है ना, जब कोई बेल लगाते हैं हम घर पे, तो क्या होता है, उसको उसको हाइट पर ले जाने के लिए ना हम उसको एक सपोर्ट देते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं, ताकि वो उससे इजीली चढ़ पाए। है, तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, तो वो कितना जल्दी 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 बड़ी हो जाती है। तो वैसा ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको एक सपोर्ट ऐसा मिलने वाला है, जैसे एक रस्सी बांध दी जाती है, वैसे डिवाइन आपके लिए किसी सपोर्ट सिस्टम का आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पर क्या है कि आपको ऊंचाई पर जाने में, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में जो है,
आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको फ़ील होगा। और ऐसी ही कुछ एनर्जी अगर आपको याद हो तो लास्ट रीडिंग में भी आई थी कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है, या जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है अपनी जगह बदलने वाले हो, जहाँ पर अभी आप रह रहे हो। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पर लग रहा है रेजिडेंस ही चेंज हो जाएगा इस साल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और उसके लिए अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपके लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। तो डेफिनेटली फॉक्स की एनर्जी है, काफ़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट एनर्जी है, जीनियस एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, काम करने में आपका जो एक तरीके का फोकस है वो काफ़ी, मतलब जीनियस माइंडसेट है आपका। बहुत जल्दी किसी चीज़ में जुगाड़ लगा लेना, कोई काम नहीं बन रहा है तो किस तरीके से उसको काम को बनवाना है, जो भी है वॉटेवर। तो उन चीज़ों में आप बहुत एक्सपर्ट हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या कास्केट, someone going out of your life or the end of a situation। तो डेफिनेटली देखिए, दो चीजें हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी से जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये डेथ का मत सोचिएगा, डेथ की बात नहीं हो रही है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जो सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हो टेम्परेरी सिचुएशन है, और बहुत जल्द वो सिचुएशन आपकी एंड होने वाली है, ये कंफर्मेशन आया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जब यहाँ पर जहाँ आपका रेसिडेंसी बदल जाएगा, जब आप जहाँ रह रहे हो वो जगह ही बदल जाएगी, तो जहाँ जिन लोगों के साथ आप हैं, जो आपके आस पड़ोस हैं, या जिन लोगों के साथ आपके कांटेक्ट है, मे बी वो नेक्स्ट इस साल में अब आपके साथ वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे आपकी जर्नी में। या फिर कुछ कार्मिक लोगों के लिए भी हो सकता है, जो आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, मे बी वो कार्मिक है, जैसा कि मैंने बताया। तो डेफिनेटली वो कार्मिक लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, काफी रिलैक्सिंग है। ठीक है, जो जो चीजें आपने मांगी वो शायद इच्छाएं आपकी पूरी हो रही है। वाओ गाइस, अथॉरिटी, थ्रोन। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है ना, तो मैं आपको बोलूंगी पहले जाकर के उसे वॉच कीजिए, क्योंकि थ्रोन कंफर्मेशन है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो आपके लिए रिस्पेक्ट आ रहा है, आपके लिए थ्रोन आ रहा है, आपके लिए कुर्सी आ रही है, रिकंसिलिएशन आ रहा है काफी लोगों के लिए। वाओ, देखिए कार्ड अपने आप ही गिर गए। यहाँ पर आ रहा है बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो ये ड्रैगन है, स्नेक है आपकी जिंदगी में, कोई जो चाहता है। वाओ गाइस, कार्ड्स बहुत क्लियर है। या ये देखिए, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं आपको अटैक करने में। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने में पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने, मैं अगेन बोलूंगी, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके उसके चेकआउट कीजिए उस रीडिंग को, क्योंकि उसमें काफी कुछ था आपके एनिमीज के बारे में, आपके हेटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेयर वुमेन एंड ओल्डर वुमेन आई है, तो मे बी 2 से 3 लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। मे बी एक मेच्योर लेडी है, जिससे आपको आपको अवेयर करवाया जा रहा है कि ये जो 2 जन है, खास तौर पे ये 2 फेमिनाइन एनर्जी, ये बहुत ज्यादा नजर गड़ाए हुए हैं आपकी जिंदगी पे, पूरी तरीके से आपको डिल्यूजन में डालने के लिए। ठीक है, तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। या फिर ये इन्हीं लोगों से अभी आप हाल फिलहाल को डील कर रहे हो। ठीक है, हाल फिलहाल आप इन्हीं लोगों से डील करो। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि ये जो ओल्डर वुमेन है, ये कोई आपकी हेटर है, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। या फिर ये 2 लोग हो सकते हैं, 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन भी है, तो डेफिनेटली 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, जो तीनों के तीनों ही आपके हेटर्स हैं, मल्टीपल हेटर्स से इस वक्त आप डील कर रहे हैं। तो जो भी लोगों से आप डील कर रहे हो, आप सभी के लिए ये मैसेज आया है, यहाँ पर बहुत क्लियरली आया है कि वो जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है, ये जो लोग हैं वो टेम्पररी है, बहुत जल्द ये लोग आपकी जिंदगी से जाएंगे। ठीक है, कैस्केट का कार्ड था डेफिनेटली। एंड उसके अलावा आपका लाइफ में चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, ये जो फिजिकल और मेंटल जर्नी इस वक्त आप जो झेल रहे हो ना, वो एंड होने वाली है। ठीक है, ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आ रहा है रिकंसिलिएशन। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टीज हैं आपके सिनेरियो में, तो ये जो थर्ड पार्टीज हैं आपकी यूनियन के बीच में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको इनके सेल्फ डिल्यूजन से बचना है। ये जो आपके लाइफ में करना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी वजह से आप अपना समय और अपना एनर्जी खराब ना करें, आगे बढ़े। ये भी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिकंसिलिएशन आपका वैसे भी होने वाला है। ओके, एंड जुलाई मंथ भी किसी के लिए स्पेसिफिक है। और यहाँ पर आ रहा है लिली, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल लव आ रहा है। मे बी जुलाई में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेयर फील्ड का भी कार्ड था, तो कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है, या फिर कोई ओल्ड पर्सन जिसका आप इंतजार कर रहे हो, है ना। तो हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वाओ गाइज, वाओ गाइज, मैं यहाँ पर ये देखिए,
गोंग बज रहा है, कोई ग्रेट एक्साइटिंग इवेंट आ रहा है आपकी जिंदगी में, या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत चीजों को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, क्योंकि आप अवेक हो रहे हो, आपका स्पिरिचुअल लेसन कंप्लीट हो रहा है गाइस। इससे अच्छा आप इस साल से क्या उम्मीद करोगे। मैं अगर आपकी जगह हूं तो ये एनर्जी को अगर मैं क्लेम करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट एनर्जीज है गाइस, क्योंकि एक तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसके अलावा आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग कंप्लीट हो रही है। इससे अच्छा और क्या ही होगा। यू नो इससे अच्छा और क्या ही होगा। और मैं तो कह रही हूँ, या ये देखिए, डार्क मैन, डार्क कॉम्प्लेक्शन का कोई मैन, गाइज मैं कह रही हूँ आप मल्टीपल हेटर्स से इस वक्त डील कर रहे हो। ये देखिए, कोई कपल भी हो सकता है, ऐसा कोई कपल जिसमें फीमेल है जो कि थोड़ी फेयर टोन की है, और जो मेल है वो डार्क अंडरटोन का है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सेल्फ डिल्यूजन, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सेल्फ डिल्यूजन से बचना है, क्योंकि ये लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मीठा मीठा स्वीट जेस्चर्स दिखा सकते हैं, बट अंदर ही ये लोग आपको हेट करते हैं, ठीक है। और इन लोगों के साथ ये ओल्डर वुमेन भी मिली हुई हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाएगा, जिसके साथ जाएगा, जिसके साथ नहीं जाएगा कोई बात नहीं। और ये जो स्पिरिचुअल लव है, मे बी ये थर्ड पार्टीज हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त आपके लव के बीच में आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल लव जो है वो कहीं ना कहीं आप रिकंसिलिएशन उसमें आ रहे हो, और आप लोगों के बीच में कोई एक्साइटिंग इवेंट भी हो सकता है, कोई ग्रेट न्यूज आ सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है, कुछ भी वॉट एवर, या फिर आपका रिकंसिलिएशन ही आपके लिए एक एक्साइटिंग इवेंट रहने वाला है, ठीक है। ये भी किसी के लिए हो सकता है। वाओ, एनर्जीज बहुत ज्यादा इंटेंस हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। ये एक ही डेक से ना इतना सारा कुछ आ गया कि मैं इससे क्या ही निकालूं। फिर भी देख लेते हैं, ओके, एक दो कार्ड इससे भी ले लेते हैं। बहुत कुछ आ रहा है इस साल में आपके लिए ना, काफी आप मतलब एक एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जहां पर आप थोड़ा रिलैक्स हो पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुके हो, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत ज्यादा त्याग। एंड एक एक मुझे ये चीज यहाँ पर ये सब देख के याद आ रही है कि किसी का कमेंट था कल की रीडिंग में कि उनकी काफी एज हो चुकी है और बहुत सालों तक उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी है, अब तो ऑलमोस्ट उनकी जर्नी जो है इस अर्थ पर ही कंप्लीट हो चुकी है। तो उनके लिए मेरा मैसेज है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जितनी भी जिंदगी आपकी बची है, मैं आपसे यही कहूंगी, मस्त हो जाइए, जी लीजिए अपनी जिंदगी जितनी बची है, जितना मजा करना है, जितना एंजॉय करना है, क्योंकि हो भी सकता है ये आपका लास्ट बर्थ हो, इसके बाद आपको जन्म ही ना लेना पड़े, क्योंकि ऐसी जर्नी कि आपको पूरे जीवन ही कष्ट देखना पड़ा, और अब आप फाइनली अब आप ये रियलाइज कर रहे हो कि सब कुछ ओवर हो गया है, और अब आप फाइनली इस धरती से भी जाने वाले हो, आपका जन्म ही पूरा हो चुका है, बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो प्लीज आप ये जान लीजिए कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है, ठीक है। और अब जितना भी रिलैक्सिंग पीरियड आपको मिला है, उस समय का भक्ति में लगाइए, झूमिए, नाचिए, जो करना है कीजिए अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर जब आपको खुश देखेंगे तो वो भी खुश होंगे, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको अपने ही पास बुला रही हो ना, मुक्ति होना, ये सेल्वेशन की निशानी है, मुक्ति होना, निर्वाण होना, ये सब चीजों में जा रहे हो आप, तो आपको उदास नहीं होना है, खुश होना है इस चीज के लिए कि आपका जो मिलन होने वाला है वो ईश्वर से होने वाला है। तो एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी को, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है रिंग, वाओ, किसी का तो रिकंसिलिएशन हो रहा है, या फिर किसी का यूनियन हो रहा है, या फिर जो नया पार्टनर आपकी जिंदगी में आ रहा है उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो काफी स्पिरिचुअल रहने वाला है, या फिर किसी की कोई मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि एक्साइटिंग इवेंट की बात हो रही है, गोंग का कार्ड है, रिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली किसी की लाइफ कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपको, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है किसी पर्सन के साथ जो कि आपका ट्रू पार्टनर होगा। एंड उसके अलावा जो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके फैमिली में भी किसी का शादी तय हो सकता है, जिसकी वजह से आप एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, तो डेफिनेटली कुछ नया आ रहा है आपकी जिंदगी में। या अभी किसी बेबी के रोने की आवाज आ रही होगी, अगर आप कैच कर पा रहे हो तो मुझे काफी लोगों के लिए यहाँ पर बेबी का लग रहा है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है, गुड न्यूज आ सकती है, बच्चों की किलकारियां सुन सकते हो आप इस साल में, यू नो। तो ये बहुत काफी एक्साइटिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए, वाओ। और भी देख लेते हैं मेजर इवेंट्स और क्या हो सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। या हार्ड वर्क अहेड, तो डेफिनेटली इस साल आप काफी बिजी रहने वाले हो, आपका वर्क प्लेस पर जो है आपका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इस वक्त रहने वाला है इस साल। हो सकता है आप काफी ज्यादा काम करोगे, इतना ज्यादा काम करोगे कि आप खुद ही सोचोगे कि इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कुछ, बट मुझे इसके साथ ये भी नजर आ रहा है कि ये जो आपका हार्ड वर्क है ये पे भी होने वाला है, आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई अथॉरिटी
पोजीशन आपको मिल सकती है, तो ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि आपके वर्क प्लेस पर आपको काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिल सकता है। फ़रवरी भी किसी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक आ रहा है। देखिए आज की रीडिंग में कितने मंथ आए हैं, आज की रीडिंग में आया है सितंबर, जुलाई एंड नाउ फ़रवरी। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी के लिए मंथ स्पेसिफिक आ रहे हैं। फ़रवरी मंथ किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इस वक्त कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहाँ पर इन कार्मिक लोगों से आपका अकाउंट खत्म हो। कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ आ रहे हैं जुलाई एंड सितंबर, किसी के रिकंसिलिएशन का हो सकता है, किसी की मैरिज का हो सकता है, प्रपोजल का हो सकता है, व्हाटएवर जो आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा। ओके, एंड मेजर अरकाना से भी देख लेंगे एक बारी, क्योंकि इस रीडिंग में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड ऑलमोस्ट बहुत कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए ये तो गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होने वाला है। कुछ भी बुरा कार्ड नहीं आया है यहाँ पर। वाओ, 2026 जो है वो आपके लिए ना काफी अच्छा रहने वाला है, बहुत रिलैक्सिंग, आप मजा करोगे। आप ना एक चाय का कप लोगे, सिप लोगे, एंजॉय करोगे इस साल को, ऐसा मुझे किसी के लिए लग रहा है। एक केयर फ्री टाइम आ रहा है, रिलैक्सिंग, क्योंकि बहुत समय से ना आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, ओवर थिंकिंग किया है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से आपने डील किया है अपनी लाइफ में, पैनिक अटैक्स से आपने डील किया है, काफी ज्यादा बुरा पीरियड देखा है, एक डार्क पीरियड अपनी लाइफ का देखा है। तो अब आपको एक चेंज की जरूरत है चार्ज होने के लिए। तो ये साल कहीं ना कहीं वो किरदार रोल प्ले करेगा आपकी जिंदगी में कि आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन आएगा, आप एंजॉय करोगे अपनी जर्नी को, अपनी ये जो जो इस अर्थ पर जो आपका पर्पस है, जर्नी है, उसको आप एंजॉय करोगे। ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो देखिए सबकी लाइफ में चलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं जाते हैं, ये चीजें चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलैक्स रहोगे आप। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस वाला सीन नहीं है। या अगेन द लवर्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के लव के लिए आ रहा है कि आपका आपका यूनियन हो रहा है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने ट्रू पार्टनर के साथ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है। जो भी आपका ऑपोजिट पार्टनर होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आपको मैच करता हुआ होगा। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ये इस पर्सन की मुझे लग रही है जो एंटर कर रहा है आपकी जिंदगी में। वाओ, हेरोफेंट एंड ज्योति, जजमेंट। गाइस एक आपके साथ जजमेंट भी हो रहा है इस साल में। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, अथॉरिटी में आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो आ रहा है कि आप अथॉरिटी में आ रहे हो, लिटरली आपको कोई पोजीशन मिलने वाली है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और किसी के लिए आ रहा है कि आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, कोई बहुत बड़ी लर्निंग कंप्लीट हो रही है, और कहीं ना कहीं आप गुरु की, मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क में जा सकते हो जहाँ पर आप लोगों को लोगों का लीड करोगे, नेतृत्व करोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे। ऐसा कोई काम आप इस साल कर सकते हो स्टार्ट। और जजमेंट से यहाँ पर मुझे ये लग रहा है अगेन कि क्योंकि यहाँ पर ये ज्योति का भी कार्ड है, तो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट का मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने अगर ये देखा, ये ज्योति का ही कार्ड है, टॉर्च, और ये है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड एनलाइटनमेंट का कार्ड। तो ये तो किसी के लिए स्पिरिचुअल मैसेज है ही, उसके अलावा जजमेंट भी है। सो काफी कार्मिक लेसन्स, कार्मिक लोगों से रिलेटेड है, कि उन लोगों को बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है जिन्होंने आपसे पास्ट में पंगा लिया। ठीक है, ये भी किसी के लिए आ रहा है। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। या द मून। ओके, छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी। यहाँ पर आ रहा है कि कोई मदर फिगर हो सकती है जिसके बारे में कोई सीक्रेट्स हैं, तो वो बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज ये वैसे भी सीक्रेट्स के बारे में बात करता है, जो चीजें आपके पीठ पीछे छुपा के किसी ने करी हैं, कोई गलत काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है ना बेसिकली। तो आ रहा है कोई थर्ड पार्टीज हैं, अगर आपके लाइफ में, आपकी यूनियन में बीच में आई हैं, कुछ किया है, कोई मदर फिगर है जिन्होंने दो लोगों को मिलने से रोका है, तो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा जजमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी, आपके सामने होंगी। और क्योंकि बॉटम में मजिशियन है, तो अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क वगैरह भी किया गया था, तो वो भी चीजें यहाँ पर, या जस्टिस का भी कार्ड है गाइस। या अब तो मैं कुछ आज की रीडिंग, वाओ यार, एंड हाई प्रीस्टेस, वाह, ये देख लीजिए, दी हाई प्रीस्टेस भी आ चुका है। माँ शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके डेविल का भी नाश हो रहा है। जो भी आपके कार्मिक है ना, उनका ये साल बड़ा खराब रहने वाला है। आई एम सॉरी, बट आपके कार्मिक्स के लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, जजमेंट है, एंड दी हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, बहुत आपके कार्मिक्स के लिए ना ये साल बड़ा ही चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि उनको उनकी हैसियत याद दिलाने वाले हैं डिवाइन इस साल के अंदर अंदर, कि तुमने जिससे पंगा लिया है ना, वो हमारा बच्चा है भैया। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के तुमको ये करना था।
किसी के लिए बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन आ रहा है, कोई बहुत बड़ी लर्निंग आ रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके पीछे जो ऑपोजिट्स हैं, आपके जो हेटर्स हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उनको एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन मिलने वाला है कि एक डिवाइन चाइल्ड के साथ कभी पंगा नहीं लेना बेटा, है ना। तो ये चीज किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रही है। एक बार आपके लिए एडवाइस भी लूंगी मैं, इससे पहले कि रीडिंग खत्म करें, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ आप लोगों के लिए, मैं सच में यही चाहती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है ना, ये थ्रोन के कार्ड पे मेरी बार बार नजर जा रही है। ये जो चेयर आप देख रहे हो ना, ये वैसे आप बहुत पहले से डिजर्व करते थे, ठीक है, बट ये आपको दी नहीं इन लोगों ने, ये जो भी लोग हैं, ठीक है, आपके जो भी हेटर्स हैं, क्योंकि ये जलते थे आपसे, बहुत जलनशीलता के वजह से इन्होंने आपको ये चीजें नहीं दी जो आपको दे देनी थी पास्ट में। उन्होंने हाथ खींच लिए अपने, क्यों? क्योंकि जेलसी की वजह से, ईर्ष्या द्वेष की भावना। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, इन्होंने अपना और कर्मा खराब कर लिया और गलत चीजें भी करी है किसी ने आपके ऊपर, पीठ पीछे आपके छुपके, क्योंकि मून का कार्ड है। तो कुछ मून मैजिक, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, जो भी व्हाटएवर, तो ये जो चीजें करी गई है ना, इनका बहुत गंदा परिणाम इनको भोगना पड़ेगा, बहुत गंदा, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों आ चुका है और माँ शक्ति खुद आ चुकी है इस डेविल का अंत करने के लिए। मतलब कि डिवाइन इन पर बिल्कुल खुश नहीं है, डिवाइन इनसे बहुत नाराज है। ऐसी बेसिकली एनर्जीज हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और क्या एक्साइटिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस साल की ऊर्जा में। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। मैंने अगेन यहाँ पर बोला ना, जहां अभी आप रह रहे हो वहां से आपकी जगह बदल सकती है। मे बी आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये उनके लिए है जो मैरिड कपल है, आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। मे बी आप बहुत रिलैक्सिंग, या फिर आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, वैकेशन पे जा सकते हो, जहां पर आप बहुत चिल टाइम एंजॉय करोगे, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हो आप लोग। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जगह ट्रैवल करना है जहां पर स्पिरिचुअल हो, वो जगह प्लेस जहां पर आप तीर्थ जाना चाहते हो। आपके आप अगर अलग अलग रिलीजन से भी हो, तो आपके रिलीजन में जो जगह इंपॉर्टेंट होती है आप वहां जाना चाहते हो अपने फैमिली को लेकर के, तो आपका वो प्लान बन सकता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्लोजर। वाओ, इस साल ना मैं आपको क्लियरली गारंटी कर रही हूँ कि इस साल में काफी कार्मिक लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आप एक केयर फ्री टाइम एंजॉय करने वाले हो अपने अपने लोगों के साथ। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो, और अगर आप एज ए कपल ये वीडियो देख रहे हो कि हाँ, मेरे मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिकंसिलिएशन कब होगा, कब हमारे बीच में यूनियन होगा, कब थर्ड पार्टीज हमारी जिंदगी से जाएंगी, तो उनके लिए तो क्लियर मैसेज है कि आपकी मैरिज होगी, आपका यूनियन होगा, आपके आगे जाकर के बच्चे भी होंगे, और ये जो थर्ड पार्टीज है वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रही हैं। क्लोजर का कार्ड आ चुका है, ये सब कुछ क्लोज हो रहा है, ये जो साइकिल्स है ना ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि क्लोजर का कार्ड है, मतलब आप बहुत नजदीक हो उस चीज के, आप अपने गोल्स के बहुत नजदीक हैं। तो ये तो आपको श्योर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ना, या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी करेज बढ़ रही है, ये भी कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। और आपको ये विश्वास रखना है कि मैं एक ब्लेस्ड सोल हूँ, ऐसा आपको विश्वास दिलाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो। और ये आपको इस साल में पता चलेगा, ठीक है। और कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी आंखों से विटनेस करोगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको कैसी सजा मिलती है। जब आप ऐसी चीजें अपने आसपास होते हुए देखोगे ना, तो आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी अच्छे कर्मा करने की, आगे और अच्छी चीजें करने की, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और उसके अलावा आपको ये फील होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो और डिवाइन आपसे कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। वाओ, बॉटम की एनर्जी देखिए, कमिटमेंट। गाइज मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपको, इस साल में आपको ये पक्का पक्का पता चलने वाला है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और आपने जो भी ईश्वर को सरेंडर किया है, जो भी कुछ आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, ये सोच करके कि ईश्वर उस आपका ख्याल ईश्वर रख लेंगे, आपने सब सब अपनी बागडोर ईश्वर को अगर सौंपी है ना गाइस, तो ईश्वर आपको इस साल में ये एहसास दिला देंगे कि आप जैसे उनके वचनों पर चले हो, वो अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप ये समझ पाओगे कि उनका हाथ आपके सर पे रहा है हमेशा से, और वो आगे भी आपका साथ देंगे, इस चीज की एश्योरिटी आपको मिलेगी। और जब ये कार्मिक डेप्थ्स आप होते हुए देखोगे ना अपने आसपास, जो लोग पनिशमेंट जिन लोगों को मिलेगी या जो भी आपकी लाइफ में रिलीज होंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि ईश्वर कितना ज़्यादा आपका साथ देते हैं, आप कितने ब्लेस्ड हो, ये चीज़ आपको पता चलेगी गाइस, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इससे खूबसूरत तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है। जब ईश्वर का प्रेम आपके साथ है, जब ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, या आप में से काफ़ी लोग हीलर हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं,
और हीलर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल में कोई हीलर हो। आप जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो, उसकी वज़ह से आप लोगों को हील करते हो। अब आप कुछ भी करते हो लेकिन उसका पर्पस जो है वो है हीलिंग। ठीक है? तो यहाँ पर ये भी किसी के लिए, अगर आप एक स्टार चाइल्ड हो सकते हो, एक स्टार सीड हो सकते हो, एम्पैथ हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, जिनके लिए आज की रीडिंग आई है ना? कहीं न कहीं आप बेसिकली आप जो है ईश्वर के यू नो ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, और आपका और ईश्वर का जो कनेक्शन है वो इस साल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपका विश्वास भी और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप ये डोर देखोगे ना, तो ये डोर भी बहुत पक्की है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोट जो लगा है इसके बीच में, ये देख रहे हो ना, इसके अंदर हार्ट शेप बन रहा है। हार्ट शेप बन रहा है ना? तो ये दिखा रहा है कि आपके और डिवाइन का जो प्रेम है, वो आपको इस साल एहसास हो जाएगा कि आपको ईश्वर कितना प्रेम करते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है। इतना ही काफ़ी होता है एक इंसान के लिए, कि जब वो ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दे और ईश्वर उसको इतना ज़्यादा प्रेम दे। कुछ नहीं चाहिए और ज़िंदगी में, ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।